हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, अद्भुत अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले जीवित परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम तारीफ करते। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर तेरी जय हो। महान महान स्तुति की योग्य सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर पवित्र खुदा, एक बार फिर आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति से, हर एक महामारियों से बचाया और आपने हमें सुबह की भोर में अपने निकट हंजूरी में लेकर आया। जीवित परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते, क्योंकि आपकी करुणा सदा की है, भलाई सदा की है। महान परमेश्वर तेरी जय हो, तेरी जय हो। हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके स्वर्गीय पवित्र हाथों में खुद को सौंपते। महान परमेश्वर, आप हमारे लिए इस जगत में आकर कुर्बान हुए। हम उस कुर्बानी को स्मरण करते और खुदावन, हम अपने सारे गुनाह, पाप, अपराधों को स्मरण करके आपके सम्मुख आपसे माफ़ी मांगते। महान परमेश्वर, हमें अपने जीवित और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, जो कुछ आपने दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपकी जीवित वचन कलाम की ओर जाते। पवित्र आत्मा अपने वचनों से होकर बोल और बातें कर, अपने महिमा की बातें को हमें बता। जीवित परमेश्वर तेरी जय हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। महान परमेश्वर, सारे महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ नीति वचन 4 अध्याय के 7 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न ना घटने पाए। हालेलुया। क्या आज हमारे जीवन में समझ की प्राप्ति का यत्न घटने की ओर जा रहा है? तो हमें अपने जीवन के विषय में सावधान, चौकस, सतर्क होना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें बताते कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमें बुद्धि की, ज्ञान की, समझ की प्राप्ति निरंतर करते रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, ज्ञान धन से कहीं अधिक कीमती है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने जो ज्ञान, जो समझ दिया है, वह धन से बहुमूल्य है। इसलिए ज्ञान को पाने के लिए अपना सारा धन देने को तैयार रहना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम अपनी दौलत नहीं देते, तो यह स्पष्ट है कि हम धन को उस चीज़ से ज़्यादा महत्व देते हैं, और परमेश्वर हमें कुछ ऐसा क्यों दे जिसे हम इतना कम महत्व देते हैं।
कहने का अर्थ है कि हम ऐसी किसी चीज़ के लिए अपने धन को, संपत्ति को नहीं देते, जिससे जाहिर स्पष्ट मालूम होता है कि हम उस चीज़ से अत्यधिक ज़्यादा महत्व अपने धन संपत्ति को देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें क्यों कुछ ऐसा चीज़ दे जिसमें हम उसे कम महत्व दें? क्या हम परमेश्वर के ज्ञान को, समझ को अपने धन संपत्ति से कम महत्व देते हैं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब समय आता है उस वक्त मालूम होता है कि हम अपने जीवन में किसे सबसे ज़्यादा अत्यधिक महत्व देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन हमें बताता है, मरकुस की किताब 10 अध्याय के 21 आयत में परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर हम एक धनी युवक के विषय में देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह धनी युवक से कहता है कि तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। और जब हम आगे देखते इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ गया क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। हम इस आयत से सीखते हैं कि धनी युवक के जीवन में एक बात की घटी थी, वह अपने धन संपत्ति को त्यागना नहीं चाहता था। क्या आज हम में से कोई ऐसा है जो अपने धन संपत्ति को परमेश्वर से अत्यधिक ज़्यादा महत्व देते हैं? जिस प्रकार बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने सुलेमान को धन संपत्ति से बहुतायत की आशीष से आशीषित किया। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, मांग, जो कुछ तू मांगेगा तुझको मैं दूंगा। सुलेमान ने परमेश्वर खुदावन से ज्ञान, बुद्धि और समझ की विवेक को मांगा। परमेश्वर ने सुलेमान से खुश होकर, आनंदित होकर उनके राज्य की बढ़ोतरी के लिए धन संपत्ति को दिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि नीति वचन 4 के 7 हमें बताना चाहते हैं कि जीवन में हमें समझ की प्राप्ति की यत्न कभी भी घटने ना पाए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के मैसेज को, परमेश्वर के अद्भुत संदेश को जब हम खोजते हैं, ढूंढते हैं, प्राप्त करने के लिए अपने सारे चीज़ों को हम त्याग देते हैं, तो परमेश्वर हमारे उसी त्यागे हुए चीज़ को पवित्र परमेश्वर हमें दुगुना आशीष के रूप में देता है। जब हम पवित्र बाइबल में देखते हैं कि
दुष्ट ने अय्यूब के सारे धन संपत्ति का नाश कर दिया, फिर भी अय्यूब अपने मुख से परमेश्वर की निंदा नहीं किया। हालेलुया। जो कुछ अय्यूब का खो गया था, परमेश्वर ने उसे दुगना आशीषित किया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अय्यूब उस वक्त अपने समस्याओं में, दुखों में, बीमारी की हालात में भी परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। आज हम अपने जीवन में किसको प्रथम स्थान देते हैं? जब समस्या, मुसीबत, विपत्ति उत्पन्न होती है तो हम किसी प्रथम स्थान के रूप में चुनाव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने जीवन में समस्या, विपत्ति जब आती है तो परमेश्वर के ज्ञान, समझ को हम दूर कर देते हैं। हम अपने धन और संपत्तियों की ओर अपने मनों को केंद्रित करते हैं और उसी पर अपने मनों को हम लगाते हैं। हालेलुया। और हम उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते भी हैं। भजन संहिता 119 के 72 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला परमेश्वर की व्यवस्था का मूल्य को भली भांति जानता है, समझ गया कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया व्यवस्था हमारे जीवन में हजारों रुपयों, मुहरों, हीरे, मोती, सोने, चांदी से भी कीमती और उत्तम है। हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला इन बातों को अच्छी रीति से अपने जीवन में सीख गया कि परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की ज्ञान हमारे जीवन में सोने, चांदी, रुपये, पैसे से कहीं उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा छुटकारा इस संसार के सोने, चांदी, रुपयों, पैसों से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर पिता यीशु मसीह के कीमती और बेशुमार लहू के दाम से हमारा छुटकारा हुआ। हमारा छुटकारा इस संसार की हीरे, मोती, उत्तम से उत्तम चांदी, सोने से नहीं हुआ, लेकिन हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के जिंदा लहू से हुआ। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को, समझ को निरंतर प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहना है। नीति वचन 23 अध्याय के 23 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। हमें बुद्धि को, परमेश्वर की व्यवस्था को, समझ को हमें परमेश्वर से खरीद लेना है। खरीदने के लिए हमें अपने जीवन में सोच विचार नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना और सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर खुदावंद के संदेश को, मैसेज को, ज्ञान, बुद्धि, समझ को कितना हम महत्व देते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन में परमेश्वर के संदेशों को, परमेश्वर की मैसेज को कितना महत्व देते हैं। परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, सबोपदेश की किताब 9 अध्याय के 16 आयत में परमेश्वर का वचन लिखा है, तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि
तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तब भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। परमेश्वर बताना चाहता है कि एक दरिद्र मनुष्य की बुद्धि को लोग तुच्छ जानते हैं। एक निर्बल मनुष्य, एक अज्ञानी मनुष्य की बातें को लोग तुच्छ जानते हैं, उनसे घृणा करते हैं, क्योंकि वह गरीब है। हालेलुया, हालेलुया। वह अनपढ़ है। हालेलुया। उसकी वेशभूषाएं, हालेलुया, अजीब है। उनका दिनचर्या अजीब हो सकता है। हालेलुया। उनके कपड़े पहनने के तरीके अजीब हो सकते हैं, लेकिन उनके पास में जो ज्ञान है, जो समझ है, जो बुद्धि है, वह अद्भुत है। हालेलुया। लेकिन ये वचन बताना चाहता है शक्ति से, सामर्थ्य से बुद्धि अत्यधिक उत्तम श्रेष्ठ है। हालेलुया। एक पराक्रमी मनुष्य, बलवान शक्तिशाली मनुष्य के सामने एक निर्धन की ज्ञान कहीं अत्यधिक उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि समझ देती है, ज्ञान देती है। हालेलुया। बुद्धि सच्चाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है कि बलवान शक्तिशाली सामर्थ्य से कहीं उत्तम बुद्धि को परमेश्वर ने महत्व दिया है। इसीलिए हमें अपने जीवन में हालेलुया बुद्धि के छोड़ और किसी भी वस्तु की खोज नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तब मैं तुम्हें सब प्रकार की वस्तुएं दूंगा। परमेश्वर खुदावन ने स्वयं कहा कि परमेश्वर के धर्म राज्य की, उसके मार्ग की, सच्चाई की खोज करो, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक आवश्यकताएं, कमी घटी ज़रूरतों को परमेश्वर पिता अपने स्वर्ग भंडारों से ऐसी पूरी कर देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है इसी में 98 में, लड़ाई के लिए हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। हालेलुया। लड़ाई करने से अत्यधिक उत्तम यह है कि बुद्धि, हालेलुया, क्योंकि लड़ाइयों से केवल हानि उत्पन्न होगी, विनाश उत्पन्न होगा, और बुद्धि से भलाई, करुणा और आशीष आएगी। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने जीवन में ज्ञान, बुद्धि और समझ की प्राप्ति के लिए निरंतर यत्न करते रहना चाहिए। निरंतर परमेश्वर से बुद्धि प्राप्ति के लिए अपने मनों को, हृदय को, विचार को तैयार करके परमेश्वर की महिमा के लिए हमें बने रहना है। नीति वचन 18 अध्याय के 15 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताना चाहते हैं कि जो समझने वाले हैं, हालेलुया, वह परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश में निरंतर लगा हुआ रहता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में निरंतर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि
परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि को हालेलुया हर एक चीज़ों से उत्तम किया है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 45 आयत में, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने जीवन की और अपने प्राण की हानि उठाए तो उस मनुष्य को क्या लाभ। हालेलुया। यदि हम अपने जीवन में सारे जगत को हासिल करते हैं, जगत की सारे सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर की महिमा नहीं है, परमेश्वर का अनंत जीवन राज्य नहीं है, तो हमने जो कुछ हासिल किया, हालेलुया, जिसमें आनंद लिया, वो सब हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हमें अनंत जीवन नहीं मिला। हालेलुया। यदि हमें परमेश्वर से अनंत जीवन मिलता है और हमें संसार की किसी भी वस्तुएं नहीं मिली तो वह हमारे लिए अत्यधिक आनंद का विषय है, क्योंकि हमें अनंत जीवन, महिमा के जीवन मिल चुका है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की हवा आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा आपकी जय हो, आपके नाम की स्तुति। पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर तेरी जय हो, खुदावन तेरे नाम की महिमा हो। महान परमेश्वर हम दुआ करते कि हम निरंतर तेरे ज्ञान, बुद्धि, समझ की खोज में अपने मनों को लगाकर रखे। महान परमेश्वर हमारे मन को, हृदय को अपने महिमा के लिए निरंतर परिवर्तन कर। महान परमेश्वर हमारे जीवन से केवल तेरी महिमा होने पाए। हमारा उठना बैठना चलना फिरना आप जानते हो। महान परमेश्वर आपके अलौकिक अनुग्रह के लिए, करुणा और भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। तेरी जय हो, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और तेरी बड़ाई के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर जितने भी भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट दिए, उसे आपके स्वर्गीय हाथों में सौंपते। महान परमेश्वर हर एक के जीवन में अद्भुत अलौकिक कार्यों को होने दे। महान परमेश्वर दया कर, हर एक लोग तेरे ज्ञान, बुद्धि, समझ की खोज में अपने मनों को लगाने वाले बन जाए। महान परमेश्वर हर एक लोगों के घर परिवार में सुख, शांति और आनंद की घोषणा करते। हर एक के जीवन में तेरी महिमा की घोषणा करते। दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में विफल करते। जो हमारे जीवन, घर, परिवार के लिए बनाए जाते हैं, दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम विफल करते हैं। महान परमेश्वर तेरी जय हो, आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान तेरी जय हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी तारीफ हो, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। महान परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते। राजाओं के राजा तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर आपका वचन, आपका कलाम हमें बताता है खुदावन की बुद्धि की बात पर
ध्यान से सुनो और समझ की बात पर अपने मन को लगाओ, कहा मेरे खुदावन, क्योंकि चांदी के समान उसे ढूंढो और गुप्त धन के समान उसकी खोज में रहो, कहा। सचमुच में महान परमेश्वर, ज्ञान और बुद्धि केवल आपके ही द्वारा दिया गया वरदान और आपका फल है मेरे खुदावन। महान परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि समझ से जीवन में एक उत्तम आशीष आती है। ज्ञान बुद्धि समझ से मनुष्य अपने आप को पाप में, बुराई में गिरने से बचा कर रख सकता है। विपत्तियों में सावधानी के साथ चलने की कोशिश में कर सकता है। महान परमेश्वर, तेरी जय हो। तेरे अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। एक बार फिर आपने सुंदर समय में अपने निकट में लेकर आया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते आपके उपकारों के लिए, करुणा और भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। आपके नाम की तारीफ करते। तेरी जय हो। महान परमेश्वर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।